जी शुमेला। सर मुझे भी बाय हैंड नहीं सॉल्व करना आ रहा। और कोई किसी और को समझ आई है इसकी कैसे करना है ये? कोई और बच्चा? सर आई थिंक इसको ऐसे ही करना है जिस तरह हम सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, बस रिलेशन ऑपरेटर्स रिलेशन देख के और सॉल्व हमने वैसे ही करना है देखिए सिंपल। मैंने रिलेशन के लिए दो कंडीशनें आपको कही थी, एक ट्रू और एक फॉल्स। यस सर। यस ट्रू सर। के लिए 1 आता है और फॉल्स के लिए और फॉल्स के लिए 0 आता है। सर हमने एक किया है F वाला, उसका हमारा आंसर 1 आया है। 3 आएगा क्योंकि तीनों के आंसर्स ऐड हो जाएंगे ना, तो हाँ जी। फर्स्ट हाँ, का भी लेकिन 1, 7 सेकंड का तो भी और थर्ड का भी 7 No. ग्रेटर देन। वो सर ने चेंज कर दिया, उसका 2 आना था, अब जो चेंज किया Okay. उसका 3 आएगा। ओके अब देखिएगा तवज्जो से। यस सर। ये देखें फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये वाली कंडीशन चेक करें, 12 एंड 1। 13 जब आपके पास 12 भी ट्रू है क्योंकि ये पॉजिटिव कोई नंबर है और Yes. उसके बाद 1 है, ये भी ट्रू है, तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर ट्रू की जगह क्या आएगा? 1 आएगा। यस। ओके देन नेक्स्ट देखें, नॉट नॉट फर्स्ट 0 क्या है आपका? फॉल है। देन जब आप नॉट करते हैं तो ये क्या हो जाता है? ट्रू। ट्रू हो जाता है। देन अगेन नॉट करेंगे तो क्या हो जाएगा? फॉल हो जाएगा। फॉल्स। तो यहाँ Yes, sir. तो इस एडिशन में क्या आएगा? 0। 0। के नेक्स्ट एडिशन में देखें 1 और 1 या फिर 5। अब 1 भी आपका ट्रू है और 5 भी आपका ट्रू है, तो दोनों ट्रू हैं। और की कंडीशन में क्या होता है? अगर एक भी ट्रू हो तो हम ट्रू लिखते हैं ना, ट्रू कंसीडर करते हैं। यस सर। तो इसमें दोनों ट्रू हैं तो हम क्या कंसीडर करेंगे? ट्रू कंसीडर करेंगे। ट्रू कंसीडर करेंगे, तो ये 1 आएगा। तो आपके पास देखें इस कंप्लीट का आंसर क्या आया है? ये ब्रैकेट में जो Two. 1 है 2 आंसर आएगा। आया इनटू 25। 50। तो आंसर क्या आएगा आपका? 50। अंडरस्टैंड? यस सर। क्लियर हुआ? सर जी ये सर समझ आ गई। सर 12 एंड 1 इसका आंसर 1 कैसे आया है? 12 एंड 1 देखें जब आप 12 लेते हैं, 12 का मतलब आप ट्रू है। कंडीशन ये है कि यहाँ पे 12 है, अगर आप यहाँ पे 0 लेते तो इसका मतलब फॉल्स है। अंडरस्टैंड? सर अगर इस तरह से हो 0 और 5 तो वो भी फॉल्स होगा। 0 और 5 और नहीं, अगर एंड होगा, एंड की कंडीशन में फॉल्स होता है, और की कंडीशन में ट्रू होता है। ट्रू होता है। अच्छा ठीक है। सही। और में कोई एक भी अगर- ट्रू होता तो ट्रू होता है। अगर ये जी, कंडीशनें समझ ना आ रही हो तो आप ना फर्स्ट ईयर की बुक है उसमें भी ये सारी कंडीशनें भी बन होती है। यस सर। ऐसे ही है। ठीक है। ओके। ओके, और एफ का आंसर क्या आता है? अब एफ पे देखें, इस पे क्या आएगा? 6 लेस देन 10। One. क्या आंसर आएगा? 1। अब ना मुझे बताया कि सलमा, मैं उससे पूछूंगा वो बताएगी। ओके 8 ग्रेटर देन 7, इस पे क्या आंसर आएगा? सलमा बताए। 1। 1। ओके, और इस Sir, पे 1. इस कंडीशन पे क्या आएगा? 60 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल 5 into 3। क्या आंसर आएगा तुम्हारा? तो वो डिवाइड करी होगी। ट्रू आएगा इसका। सर 1 आएगा। 1 आएगा। ओके, ट्रू वन आएगा। आएगा। तो ये 1 इसका, 1 इसका और 1 इसका, तो आंसर क्या 3 आएगा आपका? टोटल 3 आंसर आएगा। गुड। ओके, सी ग्रेटर एंड इक्वल बी। अब देखें आपके पास एक एरे बी गिवन है, एक एरे सी गिवन है। अब आपने इनका कंपैरिजन करना है। अब आप लिखें Yes, इसकी sir. वैल्यूज, लिखवाएं सी ग्रेटर देन बी। अब आपको 8 को कंपेयर करें 15 के साथ। क्या 8 15 से ग्रेटर है? नो। तो No, आंसर क्या sir. आएगा? 0। 0। 26 से ग्रेटर है? यस सर। आंसर 1 1 आएगा। 9 ग्रेटर है 9 से?
9 इक्वल एट 1 आएगा। इक्वल है सर, इक्वल है 1 तो आएगा। तब भी 1 आएगा क्योंकि हमने इक्वल का साइन लगाया हुआ है, यस सर। तो ये 1 आएगा। 2 ग्रेटर नहीं है 4 से, 0 0। 19 1 ग्रेटर है 11 से, तो ये 1। 7 इक्वल है तो 1, 1 तो ये 0। तो ये आपके आंसर रहते हैं। क्लियर? यस Yes, sir. सर। अब आप इसको रन करके चेक भी कर सकते हैं। तो ये देखें, ये आपका डी का आंसर क्या है 50, एफ का आंसर 3, और जो आपका सी वाला पोर्शन गिवन है, सी ग्रेटर देन बी वाला, उसका आया 0 1 1 0 1 1 0। तो यही आंसर हमने लिखा है। क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. जी सर। चलें, गुड, ओके। अब हम डिस्कस करते हैं स्टेटमेंट्स के बारे में, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, इफ स्टेटमेंट, व्हाइल लूप और फॉर लूप। इफ स्टेटमेंट, व्हाइल लूप और फॉर लूप ये आपने मेरे समझ C++ में किया हुआ है, तो इसको मजीद एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, जस्ट हम इसमें मैटलैब में इसका यूज देते हैं। ठीक है? यस सर। Yes, इफ sir. कंडीशन जो है ये आपका एक कोई भी फंक्शन पे आप कंडीशन लगाते हैं, उस कंडीशन को आप उनमें से कंडीशन कोई भी लगा सकते हैं, लेस वन, इक्वल, ग्रेटर, ये सारी कंडीशन लगा सकते हैं। कोई भी एडिशन लगा सकते हैं, सब्ट्रैक्शन लगा सकते हैं, तो आप उसके लिए इफ कंडीशन यूज कर सकते हैं। लेट्स सपोज आप किसी के मार्क्स रिप्रेजेंट कराना चाह रहे हैं, उनकी परसेंटेज, एक क्लास है, क्लास के मार्क्स की परसेंटेज रिप्रेजेंट कराना चाह रहे हैं। अब क्लास में हर बच्चे की एक ही परसेंटेज नहीं होती, डिफरेंट परसेंटेज आ सकती है, किसी की 60 हो सकती है, किसी की 80 हो सकती है, तो वो भी आप इस स्टेट में यूज करके रन करा सकते हैं। तो जी C++ आपने की है तो आपने ये इस तरह के क्वेश्चन भी किए होंगे, किए थे? Yes, sir. यस सर किए थे। चलिए, आपके पास ये देखें एक प्रोग्राम भी गिवन है इस स्टेटमेंट का। x वैल्यू है 3.5, y है 9.6। इफ x लेस देन y हो तो ये आपको डिस्प्ले करेगा x लेस देन y, और दूसरा रिजल्ट क्या डिस्प्ले करेगा, z इक्वल y माइनस x। ये सिंपल से प्रोग्राम है। सिंपली आप अपनी कमांड विंडो में ये प्रोग्राम लिखें, आपको ये रिजल्ट दे देगा। लेट्स सपोज आप x लिखते हैं 3.5, y लिखते हैं 5, 9.6 या 9.6, और कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन क्या लगाते हैं, x लेस देन y। अगर इस कंडीशन पे ये कंडीशन लगाते हैं x लेस देन y, तो आप चाहते हैं कि रिजल्ट आपका क्या आना चाहिए, x माइनस y। आप ये चाह रहे हैं कि आपका रिजल्ट ये आना चाहिए। यस सर। तो ये आपका रिजल्ट हो जाएगा, इसे आप रन करके देख सकते हैं। क्योंकि x लेस है y से, तो आपका रिजल्ट भी आ गया, इसको सब्ट्रैक्ट करके रिजल्ट भी दे देगा, और x लेस देन y, ये कंडीशन भी आ जाएगी। एक और कंडीशन होती है, अगर आपके यहाँ पे ये कंडीशन होल्ड नहीं कर रही, अगर ये वाली Else. कंडीशन होल्ड नहीं कर रही, तो आप एल्स कंडीशन यूज करते हैं। एल्स कंडीशन में आप ये लिखते हैं, अगर ये कंडीशन होल्ड नहीं करती तो आप कहते हैं ये ऑपरेशन होना चाहिए x प्लस वाई का। y तो अब आप यहाँ पे x की कोई डिफरेंट वैल्यू ले लें, लेट्स सपोज हम 10 ले लेते हैं। अब देखें आपका रिजल्ट एल्स वाली कंडीशन वाला रन होगा, ये वाली कंडीशन, बिकॉज इस कंडीशन पे होल्ड नहीं कर रहा रिजल्ट आपका, तो वो इसको स्किप करके इस कंडीशन को आपका रन करके देगा। ठीक है? yes. और रैंडमली Yes, sir. आप x की वैल्यू भी खुद से इनपुट करा सकते हैं, जरूरी नहीं है। इनपुट कमांड x इक्वल टू इनपुट कमांड, x की वैल्यू पुट करें, सेम एज y की भी रैंडमली खुद से वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आपसे जब आप प्रोग्राम को रन करेंगे, यहाँ पे देखें फर्स्ट आपसे x की वैल्यू
लेगा। लेट्स सपोज आप x की 5 वैल्यू देते हैं और y की आप देते हैं 4, तो आपका रिजल्ट आएगा एल्स वाली कंडीशन का। ठीक है, अंडरस्टैंड? सब कुछ Yes, क्लियर sir. है? क्योंकि ये सिंपल Yes, से sir. क्वेश्चन है, ये आपने C++ में किए हुए हैं, ये Yes, sir. आपके लिए बहुत दोनों easy है। वैसे किए हुए हैं। ओके गुड। तो ये भी प्रोग्राम गिवन है नेस्टेड, ये जो कंडीशन है नेस्टेड कंडीशन। और इफ एल्स वाली कंडीशन, जब भी आप मार्क्स वाली में बात कर रहा था, मार्क्स रिप्रेजेंट करवाने क्लास के या ये चीजें, तो उसके लिए आप इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करते हैं। कैसे? लेट्स सपोज आप चाह रहे हैं कि आपकी क्लास में स्टूडेंट हैं और हर एक के जो है ना, मतलब आप डिफरेंट मार्क्स की प्रेजेंटेशन वो परसेंटेज बताना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ मार्क्स, एम ही लिख लेते हैं मार्क्स को, क्योंकि फिर आगे पुट करने लगे। मार्क्स आप अपनी तरफ से इनपुट करें कोई भी। ओके, इस कंडीशन में अगर आप कहते हैं, अब देखें आपने लॉजिकल ऑपरेटर तो किए हुए हैं, अब आपको ये भी पता है कि जब किसी बच्चे की परसेंटेज, जब फर्स्ट डिवीजन कब आती है इस बच्चे की, जब परसेंटेज उसकी 60 से अबव होगी, तो Yes, sir. क्या बनेगी? फर्स्ट डिवीजन। आप चाह रहे हैं कि बच्चों की परसेंटेज देना चाह रहे हैं कि कौन फर्स्ट पे है, कौन सेकंड पे है, कौन थर्ड पे है। तो लेट्स सपोज आप चाह रहे हैं मार्क्स जो है ना वो ग्रेटर और इक्वल 60. लेट्स सपोज हम 80 लिखते हैं, 80 Okay. पे अगर 80 है तो हम कहते हैं रिजल्ट हमारा डिस्प्ले हो First division. फर्स्ट डिवीजन या ए ग्रेड या कुछ भी लिख सकते हैं आप, Yes, sir. तो हम इसे A+ ग्रेड लिख देते हैं। ओके, अगर मार्क्स 80 से बिलो हैं और 70 से अबव हैं तो आप देते हैं A ग्रेड, तो उसके लिए क्या कंडीशन लिखेंगे? अब यहाँ पे आपका लॉजिकल ऑपरेटर भी यूज होगा, इफ इल और एल इफ होता है। अब देखें यहाँ पे आपको दो कंडीशनें चाहिए मार्क्स, एक तो 80 से अबव, सॉरी 70 से अबव और 80 से बिलो होने चाहिए। तो क्या कंडीशन लगाएंगे? मार्क्स एम है आपके, ये किससे ग्रेटर होने चाहिए? 70 से ग्रेटर, एंड मार्क्स 80 से लेस होने चाहिए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे लेस देन 80। इसके लिए आप क्या कमांड Okay, sir. देंगे? डिस्प। अब यहाँ पे आप A कौन सा grade. ग्रेड दे रहे हैं? ए ग्रेड। सेम एज अब कंडीशन ये है कि 60 से ग्रेटर और 70 से बिलो हो, तो यहाँ पे आपको आ जाना चाहिए B+। ठीक है, Okay, sir. Yes, sir. ये कंडीशन है 50 से अबव और 60 से बिलो, देन आपका B ग्रेड आएगा। सिमिलरली 40 एंड 50, तो क्या ग्रेड आना चाहिए? C। अब कितने तक बंदा पास होता है? 33 तक। 33 से अबव और 40 से बिलो, तो यहाँ पे आप जस्ट उसे दे दें पास। और अगर इन वैल्यूज में लाई करता है तो उसको ग्रेड मिल जाएंगे। Else. तो फेल है Fail. तो उसके लिए क्या लिखेंगे? एल्स। अब यहाँ पे हम Display. देंगे डिस्प्ले फेल, Yes, sir. तो बंदा फेल हो जाएगा।
अब देखें इसे रन करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे वो मार्क्स एंटर करवाएगा। तो आप मार्क्स 75 देते हैं तो उसे कौन सा ग्रेड मिलेगा? ए ग्रेड मिल जाएगा। क्लियर? अगर आप मार्क्स आप देते हैं 23 तो क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। तो ये कमांड है। चलें नेक्स्ट देखते हैं हम कोई इससे फंक्शन से रिलेटेड इसकी एग्जांपल। तो ये हो जाएगी। सबको क्लियर है इल्ड वाली कमांड और ये स्टेटमेंट? Yes, sir. Yes, sir. चलें यस सर अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम गिवन है, राइट अ स्क्रिप्ट फाइल यूजिंग कंडीशन इफ एल्स स्टेटमेंट टू इवैल्यूएट द फॉलोइंग फंक्शन assuming that x की वैल्यू है -2 0 6 द फंक्शन है। आपको फंक्शन भी गिवन है और वैल्यूज भी गिवन है, x की वैल्यूज भी गिवन है, आपने कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए प्रोग्राम बनाना है जी, बना लेंगे? बोले ये आप बना सकते हैं, ये आप बना सकते हैं। अगर आप C++ में आपने किया हुआ है तो ये कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। हाँ यहाँ पे क्वेश्चन ये हो सकता है कि हमने फंक्शन आपने नहीं किया हुआ है लेकिन आपने वहाँ पे टेबल वगैरह ये चीजें रन की हैं, क्योंकि हम मैटलैब यूज कर रहे हैं और हमें फंक्शन से रिलेटेड ही कमांड सीखनी है। तो बना लेंगे। सर थोड़ा सा गाइड कर दें आप। चलें ये आप अपने पास ना ये फंक्शन लिख लें, मुझे बताइए। फंक्शन नोट करें फर्स्ट ऑफ ऑल। या कोई स्क्रीन शॉट ले लिया वो बताता रहेगा। Yes, sir. ले लिया। ओके इसको रेज कर दूं? Yes, sir. चलें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ना डिफरेंट वैल्यू x की वैल्यूज गिवन है, मतलब x की वैल्यू गिवन है और फंक्शन आपने कैलकुलेट करना है। अब आपके पास 2 वेज हैं, या तो आप x की वैल्यू खुद से इनपुट करें, ठीक है, आप x की वैल्यू खुद से पुट करें। सेकंड अब कंडीशन लगानी है आपने। कंडीशन क्या आएगी? इफ, अब फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि x लेस देन -1 था ना? Yes, sir. -1। Yes, sir. Minus. तो आपका फंक्शन क्या था? y इक्वल टू एक्सपोनेंशियल X plus 1. x प्लस 1। 1. सेकंड Second condition थी -1 less than equal to x less than equal to 5. कंडीशन ये है x मीन के ग्रेटर और इक्वल टू, क्योंकि वहां पे हमने स्ट्रिक्टली लेस किया हुआ तो यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल टू -1 करेंगे -1 एंड और less than equal to 5. लेस और इक्वल 5। 5. तब कौन सी कमांड रन हो? y इक्वल टू फंक्शन क्या 2 था? plus 2 plus cos into pi x. 2 plus cos pi pi के लिए pi into yes, x। into x. ओके और नेक्स्ट कमांड क्या है? l, क्योंकि एक ही फंक्शन है आपके पास तो l लगा देंगे। Yes, x greater than 5 कंडीशन है। अगर यहाँ पे कंडीशन भी लगानी है तो फिर हम लिखेंगे x greater than 5. y इक्वल क्या फंक्शन है? 10 into x minus 5 plus 1. X minus 5 plus 1. x माइनस 5 5 या और पाई? plus 5 सर सही लिखा हुआ है आपने। 5 ठीक plus 1 प्लस 1 तो ये x माइनस 5 है तो ये ब्रैकेट में है ना, ब्रैकेट में होगा ना x minus 5 ब्रैकेट में है। इस तरह है। नो सर स्टेरिक के बाद आएगा ब्रैकेट, मतलब कि x से पहले
ब्रैकेट आएगी, यस सर, यहाँ पे स्टैटिक और +1। +1। अब यहाँ पे कोई चीज और डिस्प्ले कर दें। वैसे राउंड का ऑप्शन बनता नहीं है, हम माइनस से लेस देंगे तो ये वैल्यू आएंगी और एक्स से ग्रेटर देंगे तो ये वैल्यू। अगर हम एल्स वाली कंडीशन भी लगा देते तो नो इशू। यस सर। ठीक है, यस सर। अब देखें, इसे रन करें, एक्स की वैल्यू पुट करें, -2 पुट करें तो आपका देखें ये रिजल्ट आ गया वाई। -2 पुट किया, एक्सपोनेंशियल वाला रिजल्ट आएगा आपका। ये 0 थी उसके, जीरो। ठीक है, क्लियर हुआ? जी यस सर। सर। ओके, इसका प्लॉट भी अगर लेना हो तो तब क्या करेंगे? प्लॉट अगर एक्स वाई आपको कर दें। इसका प्लॉट भी चाहिए हो तो तब क्या करेंगे? प्लॉट की कमांड दे के लिख देंगे एक्स वाई। जी, क्या करेंगे? सर इसकी plot डोमेन command डिफाइन use करवा करके के set प्लॉट की करें। कमांड दे देंगे। ओके, लेट्स सी। अगर हम यहाँ पे एक्स इसकी डोमेन तो वो रन नहीं कर रहा। सर क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे कंडीशन दी हुई है ना कि x इज ग्रेटर देन 5 इसमें इफ एल्स में, और ऊपर हम लोगों ने कंडीशन दी है x इज लेस देन -1, तो ये वो करेगा 5 वाली कैसे करेगा? चलें, इसकी वेरिएशन में देखूंगा फिर बताऊंगा आपको। ये मुझसे क्वेश्चन पूछेगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? ओके सर। ओके, तो मैं ये बता रहा था यहाँ पे अगर आप जस्ट एल भी यूज करें तो तब भी ये ट्रू होगा। जी सर। ये Yes, किसी sir. की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमने कंडीशनें लगा दी हैं। क्योंकि अगर -1 से बिलो होंगे तो वो ये वाला प्रोग्राम आपको रन करके देगा, और अगर -1 से अबव और 5 की रेंज से बिलो होंगे तो तब ये, इसका मतलब जो भी पॉजिटिव आगे नंबर लेंगे हम 5 से आगे, वो ये वाली कमांड रन करके देगा। ठीक है, देख सकते हैं। यस सर। आप 11 देते हैं तो वो आपको ये वाला फंक्शन रन करके देगा। क्लियर? और इसके लिए जब आप प्लॉट यूज करेंगे तो जस्ट एक्स और वाई लिखेंगे, एक्स की वैल्यू देंगे, जब ये रन होगा तो आपको प्लॉट भी जनरेट करके देगा इस फंक्शन को। ये सिंगल एक पॉइंट है तो वो पॉइंट ही आएगा इसका, जो कि हमें शो नहीं हो रहा। जब हम सर अगर हम इफ या जी अगर हम इफ एल्स स्टेटमेंट के दरमियान में प्लॉट क्रिएट कर दे तो ऐसा हो जाएगा? जी बिल्कुल, यहाँ पे भी हो जाएगा। हर फंक्शन के लिए अलग से प्लॉट क्रिएट कर सकते हैं। यस सर। ओके, नेक्स्ट। तो इस तरह के कोई भी फंक्शन है, अब ये आपका पीस वाइज फंक्शन है,
ठीक है, यस सर। पीस वाइज कंटिन्यूअस नहीं कहा, पीस वाइज फंक्शन का है। पीस वाइज कंटिन्यूअस Yes, वो होता है sir. और पीस वाइज वो होता है। डिफरेंट पॉइंट पे डिफाइन है तो इस वजह से पीस वाइज है। ओके, फॉर लूप ये किस लिए होती है? किसी भी चीज को मल्टी टाइम रन करने के लिए। जी स्पेसिफिक टाइम्स आप डिस्प्ले करना चाहते हैं, किसी भी स्टेटमेंट को आप ज्यादा बार डिस्प्ले करना जब हम कोई भी कमांड चाहते हैं स्पेसिफिक नंबर मल्टीपल ऑफ, टाइम्स, तो जब कोई भी ये कमांड display करा स्पेसिफिक देते हैं। नंबर ऑफ टाइम में हम रन करवाना चाह रहे हैं तो हम यूज करते हैं फॉर लूप। सो जो मैं पीछे कह रहा था ना, ग्राफ बनाना है तो उस फंक्शन के लिए हम फॉर लूप यूज करेंगे, क्योंकि वहां पे हम फंक्शन की डिफरेंट पॉइंट पे वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, वेरिएशन चाहिए होगी, वो फिर हम एक्स की वेरिएशन करवा रहे होंगे तो वो फंक्शन हम स्पेसिफिक पॉइंट पे कैलकुलेट कर रहे होंगे। ठीक है, तो तब हम यूज करते होते हैं फॉर लूप। तो फॉर लूप की एग्जांपल देख लें। जैसे आपके पास ये फंक्शन है, लेट्स सपोज ये रेज कर दूं। यस सर। इससे क्या होगा? सर हर बार आई की वैल्यू में वो 1 ऐड होता रहेगा, आई की इनिशियल वैल्यू हर बार आई की वैल्यू में 1 ऐड होता रहेगा। सर और डबल यहाँ प्लस पे का साइन तो इसलिए यूज करते हैं हम, जैसे आपने पहले लिखा था। इसलिए यूज करते हैं, वो भी इसलिए हम मतलब कमांड हमारी ऐड हो रही है नेक्स्ट वैल्यू पर हो जाए। नेक्स्ट वैल्यू पर। और लेट्स सपोज आप यहाँ पे कोई टेबल रन कराना चाह रहे हैं तो टेबल के लिए क्या करते हैं? टू का टेबल, लेट्स सपोज आप एक्स टू ले लेते हैं, टू का टेबल रन कराना चाह रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? आई इक्वल एक्स इक्वल्स टू आगे। क्यों आई नहीं यूज करेंगे दरमियान में? सर ऐसे कैसे? आप बताएं ना, आपको आपने तो किया हुआ है, आप बताएं। सर ऐसे तो नहीं किया था, ये तो आप तो नहीं क्या कर रहे हैं। चले आप बताएं, टेबल 2 का टेबल रन करवाना है, उसके लिए प्रोग्रामिंग बताएं। इसके लिए फॉर लूप में हम लोगों ने कंडीशन लगानी होती है, लाइक आई n इज इक्वल टू 1 और लेस देन और इक्वल टू 10, और फिर हम लोग आई में एडिशन करते हैं, आई प्लस प्लस लिखते हैं, और उसके बाद नीचे लिखते हैं हम लोग यूज करते थे डिस्प्ले की जगह सी आउट, और सी आउट में हम लोग लिखते हैं इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर x, मतलब जो वैल्यू एज इट इज डिस्प्ले। चले यहाँ पे क्या आएगा? इसके लिए इधर हम कमांड क्या देंगे? स्ट्रिंग में कोई कमांड आएगी यहाँ पे? मुझे सर ये आपकी फॉर लूप की नहीं समझ आ रही कि अच्छा, फॉर लूप की समझ नहीं आ रही। लाइक ये है। चले यस सर।
ये वाली थोड़ी डिफरेंट है। सही नहीं सर, आई पे कंडीशन ही नहीं लगाई तो अगली वैल्यू कैसे आएगी? ठीक है, जी सर। आप बताएं ना, आप लोगों ने किया हुआ है, मैंने, मुझे तो भूली हुई है ये चीजें। सर पहले मुझे ये ऊपर जो फॉर लूप आपने डिफाइन करेंगे इसे एक्सप्लेन कर दें। ये 1 से 10 तक वैल्यूज ले जाएगी, वेरिएशन के लिए यूज किया हमने। एक मिनट, जस्ट एक मिनट। ओके, इसमें प्रोग्राम होगा, आगे देखते हैं, मुझे भी भूली हुई है ये चीजें। चलें, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये सिंपल से प्रोग्राम है, ये मुश्किल नहीं है। बाकी टेबल वाले प्रोग्राम जो आपने उसमें किए थे ना, मैथ C++ में, यस सर। कमांड सारी वही होती है, सारा कुछ वही होता है। यहाँ पे हम यूज करते हैं fprintf, और वहां पे भी fprintf यूज करते हुए थे। ठीक है, सर सी आउट यूज करते थे वहां पे। सी आउट की जगह आप fprintf कमांड यूज करेंगे। ठीक है, जी सर। तो बाकी जी प्रोग्राम, और बाकी प्रोग्राम की जो स्टेटमेंट होती है वो एज इट इज, जैसे आपने C++ में की थी, एज इट इज होती है। जस्ट आप यहाँ पे डिफरेंस क्या आता है fprintf का। ठीक है, बाकी ये आपको गिवन है प्रैक्टिस के लिए, ये प्रोग्राम गिवन है इसमें स्लाइड में। हम लोग आवाज नहीं आ रही, इकरा आवाज नहीं आ रही। सर मैं चेक करूंगी टेबल उसमें तो। सर मैटलैब में प्रोग्राम बनाया था, ये 2 का टेबल लिखा था। कोर्स आप चेक हम लोग करेंगे। जब वो करते हैं टेबल यस सर। सर जब हम लोग 2 का टेबल डिस्प्ले कराते हैं तो कुछ वैल्यूज लाइक 2 है, वो तो हर बार सेम आएगा, तो हम उससे x डिस्प्ले कराते हैं, मतलब x की वैल्यू डिस्प्ले होगी 2। और i के लिए हम लोग आइट्रेशन वाली यूज करते हैं, तो i की वैल्यू हर बार एडिशन वाली यूज करते हैं, और फिर हम लोग उस पे लगाते हैं एक्सटेरिक i। ये कमांड यूज करते हैं हम लोग। मैंने चलो चल भाई उनकी इधर कर वैल्यू दे, डिस्प्ले होती है। मैंने कर दिया। आसिया ओके, फैबानेसी सीरीज या फैबानेसी की कहते हैं, जो भी सीरीज है उससे रन करवाना है आपने। उसके लिए कौन सा लूप यूज करेंगे? सर क्या रन कराना है? ये मैंने लिखा है यूजिंग फॉर लूप रन फैबानेसी सीरीज अप टू 10। इसके लिए आपने एक प्रोग्राम बनाना है, स्क्रिप्ट फाइल बनानी है। पता है, बना लेंगे। सीरीज रन करानी है। सर फैबोने का सीरीज कौन सी होती है अप टू 10? किसी को पता है फैबानेसी सीरीज का? नो सर, मुझे तो नहीं पता। किसी और को पता है? सर नाम सुना हुआ जस्ट। ये इस तरह की सीरीज होती है 5। जो फैबानेसी सीरीज होती है ना, वो फर्स्ट टर्म 1 होती है, सेकंड टर्म 1, फिर 2, फिर 3, फिर 5,
फिर 8 इस सर 13 इसका कोई जनरल फार्मूला है सीरीज ये को अप टू निकालने का? तो इस सीरीज का जो फार्मूला 21 है, 34 इसका जो फार्मूला है वो है F1 इक्वल टू Fn माइनस 1 प्लस Fn माइनस 2, ये इसका फार्मूला है। तो ये n जो सर है ऐसा वो कुछ पढ़ा हुआ है हमने। n3 टू अप टू सो ऑन लेते हैं, याद है? सर आई थिंक डिस्क्रीट में ऐसा कुछ पढ़ा था हमने।